जीव। तो अब तक बीजेपी अपने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोलते आई थी, लेकिन आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साफ ऐलान कर दिया है कि कर लें जो करना है, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते। तो क्या राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले ये सुन लेते हैं, उनकी जुबानी सुन लेते हैं, उनके तेवर को देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुन लें। आप नेशनल अलर्ट की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर बीजेपी कह रहे हैं कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए जी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा जी। ये कुछ भी करने राहुल ईडी कह। तो देखा आपने कैसे नीडर होकर बड़े तेवर के साथ राहुल गांधी ने जवाब दिया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश को बता दिया कि सच्चाई की बैरिकेडिंग नहीं हो सकती, यानी सच किसी भी पहरेदारी से नहीं रुकेगा और सच का साथ देने वाला सिपाही किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। देश ने पिछले 20 सालों में राहुल गांधी की बहुत सी छवियां देखी हैं। राहुल गांधी कभी सड़क पर चलते हुए मजदूरों से मिलते हैं, कभी कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच उनसे बातें करते हैं, कभी मार्शल आर्ट के हुनर दिखाते हैं, कभी समंदर में बेखौफ छलांग लगा देते हैं और इन सब के साथ केंद्र सरकार को उसकी गलतियों के लिए आगाह भी करते हैं, खराब फैसलों का विरोध करते हैं, अर्थव्यवस्था और महामारी जैसी कठिनाइयों के बीच सही सलाह सरकार को देते हैं। दरअसल राहुल गांधी की राजनीति की ये शैली उनके विरोधियों को अब डरा रही है कि कहीं इसी तरह वो जनता से जुड़ते रहे तो फिर 2024 में कांग्रेस को रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए अब ईडी के सहारे कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरने की कोशिश हो रही है। मोदी सरकार भले ये कहे कि जांच एजेंसी के काम में उसका कोई दखल नहीं है, वो स्वतंत्र होकर अपना काम कर रही है, लेकिन जब ईडी और सीबीआई की जांच केवल बीजेपी विरोधियों के खिलाफ हो तो फिर ये दलील वहीं धराशायी हो जाती है। बहरहाल अब ईडी की कार्रवाई भी कांग्रेस और राहुल गांधी को झुकाने में बेअसर दिख रही है और आज तो राहुल गांधी ने सच्चाई की जीत की बात कहकर सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अब सत्याग्रह के बाद रण की मुद्रा में आ गई है। कांग्रेस कह रही है कि अब रण होगा, यानी कांग्रेस सड़कों पर आएगी, जो मोदी सरकार के लिए किरकिरी के समान होगा। ईडी के जरिए बीजेपी जो गेम खेल रही है उसे अब कांग्रेस एक्सपोज करेगी और राहुल गांधी ने तो खुलेआम मोर्चा खोल ही दिया है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के बेखौफ अंदाज बीजेपी को घेर पाएगा? क्या कांग्रेस के रण में तमाम विपक्षी दल शामिल होंगे? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर और सख्त कदम उठाएगी बीजेपी ईडी? आइए चर्चा की शुरुआत इन्हीं सवालों के साथ करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन सब के पास आप लोगों को ले चलूं। हमारे साथ इस वक्त 2 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे साथी हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। थोड़ी देर बाद और भी साथी जुड़ेंगे और स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका कर रहा हूं, जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप भी हमारे भागीदार होते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए ही सही, लेकिन जुड़ते हैं और लगातार घंटा 1.5 घंटा हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं, अपनी बात अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए रखते हैं। तो आप भी हमारे भागीदार ही हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले आइए संसद में आज क्या कुछ कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। आप जानते हैं कि वो नेता सदन हैं राज्यसभा में, और जब वो पहुँचे, विपक्ष के नेता हैं, और जब वो पहुँचे वहाँ तो उसी बीच उनके पास ईडी का समन पहुंच गया कि आज आप आइए
कहाँ? तो नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में, और वहाँ आप जवाब दीजिए सवालों का। 12:30 बजे निकले, लेकिन उससे पहले उन्होंने सदन को जो कुछ बताया, आइए जरा सुन लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सदन के नेता, विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। Sir, once again I congratulate you. You have occupied that post. Sitting there, I am very thankful to you. You have given me an opportunity to talk. देखिए साहब, ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक। और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो दिल्ली पुलिस के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे और जीतते रहेंगे। तो इसलिए सर, तो देखा आपने, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस अपने तेवर में है। सड़कों पर राहुल गांधी जो कुछ कह रहे थे, एक बार फिर से जो साथी बाद में जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले आपका परिचय करवाऊं। हमारे 2 वरिष्ठ साथी जुड़ चुके हैं इस वक्त। राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश अचल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मीनू जैन जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। मीनू जी, आपका भी स्वागत है। शायद वीडियो मीनू जी का डाउन है, लेकिन स्वागत करता हूं। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे हमारे साथ में। तो आप तमाम साथी जो जुड़ चुके हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सीधा चलना चाहूँगा एक बार फिर से राहुल गांधी के तेवर को। सदन के अंदर